जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों जन्माष्टमी पर बहुत ही सर्वसिद्ध योग बना हुआ है। इस योग में अगर आप भगवान कृष्ण की प्रिय 5 वस्तुएं अपने घर पर लेकर आते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। चाहे कोई भी मनोकामना हो, संतान की हो, धन की हो, विवाह की हो या आर्थिक क्षेत्र में अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है तो अवश्य ही दूर होगी और आपके जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी। दोस्तों इन 5 चीजों को भगवान कृष्ण की प्रिय मानी जाती हैं, उनके चिन्ह माने जाते हैं। अगर आप इनको अपने घर पर लाते हैं तो किसी तरह की भी रुकावट आ रही हो आपके जीवन में, तरक्की में, वो अवश्य ही दूर होगी और शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को भी दबा दिया करें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपके घर में देखिए लट्टू गोपाल जी हैं तो आप अपने घर में लट्टू गोपाल जी को अवश्य अर्पित करें। इस दिन ये वस्तुएं अपने घर में अवश्य लेकर आएं। दोस्तों सबसे पहली वस्तु है बांसुरी। भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी मानी जाती है, तो इस दिन आप एक बांसुरी यानी बांस की जो बांसुरी आती है वो अवश्य लेकर आए और अपने लट्टू गोपाल जी को अवश्य चढ़ाएं। दूसरी वस्तु है दोस्तों मोरपंख। मोरपंख भगवान कृष्ण का प्रिय माना गया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मस्तक पर इसको धारण करा है, तो इस दिन आप एक मोरपंख अवश्य लेकर आएं और अपने लट्टू गोपाल जी को अवश्य अर्पित करें। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं भी हैं तब भी आप ये वस्तुएं अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। दोस्तों तीसरी वस्तु है गाय के साथ बछड़ा। दोस्तों आप चाहे तो फोटो भी ला सकते हैं, आप चाहे तो प्रतिमा भी ला सकते हैं। अगर आपके देखिए संतान प्राप्ति में या बच्चों की तरक्की में रुकावट आ रही है तो आप चांदी की गाय के साथ जो बछड़ा बना होता है वो लेकर आए। निश्चित ही आपके संतान प्राप्ति में या फिर संतान की तरक्की में आ रही रुकावटें अवश्य दूर होती हैं। दोस्तों चौथी वस्तु है चंदन। देखिए चंदन भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इस दिन आप सफेद या पीला चंदन अवश्य लेकर आए या फिर आप चंदन की लकड़ी भी ला सकते हैं। उस चंदन में से देखिए भगवान कृष्ण को अवश्य ही तिलक करें और तिलक करने के बाद अपने मस्तक पर भी अवश्य लगाएं। इससे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों 5वीं वस्तु है खिलौना। दोस्तों खिलौने में आपको एक झुंझुना अवश्य लेना है और भगवान कृष्ण को यानी लट्टू गोपाल जी को अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि इस दिन देखिए इनका जन्म उत्सव है और जब भी कोई बालक हमारे घर में आता है तो हम उसको खिलौना यानी झुंझुना अवश्य मतलब अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, देते हैं। तो इस तरह से आपको इस दिन एक खिलौना अवश्य लेकर आना है। इससे आपके जीवन में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों ये 5 ही वस्तु भगवान कृष्ण की प्रिय मानी जाती है, उनके चिन्ह माने जाते हैं, तो आप अवश्य जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर लाएं। आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें, सारी परेशानियों का अंत अवश्य ही होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को राधे राधे।